करीब ये 1 साल पुरानी बात है। दरअसल 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक टीचर घर पे आते हैं और जैसे ही वो घर पे आते हैं तो इसी बीच में उनके बच्चों की माँ ये कहती है, बेटा बैठने से पहले, किताब लेने से पहले अपने गुरुजी को पानी रख देना, पानी पिला देना। जैसे बच्चों ने ये बात सुनी, लेकिन सुनने के बाद वो दोनों बच्चे अनसुना कर देते हैं। बहन और भाई दोनों जाकर ट्यूशन पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे माँ की नज़र पड़ती है, माँ को थोड़ा सा गुस्सा आता है कि रोज़ की ये बात है, तुम्हें हर बार समझाना पड़ता है लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। अगर पानी का एक गिलास उनके सामने रख देते माँ साहब के सामने तो क्या हो जाता। अब खुद उनकी बच्चों की माँ गिलास में पानी लेती है और लेने के बाद आकर माँ साहब के सामने रख देती है। जैसे माँ साहब के सामने रखती है और उसके बाद फिर माँ साहब की नज़र पड़ जाती है माँ पर। वो देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। दरअसल थोड़ा सा अजीब लग रहा था। अब हाथ हों तो हाथों पे भी चोट के निशान थे, चेहरे पर भी चोट के निशान थे और चेहरा बिल्कुल बुरी तरह से सूजा हुआ था। जैसे ही माँ को देखा, शिक्षक ने थोड़ा सा हमदर्दी वाले 2-4 बोल दिए, लेकिन जैसे ही हमदर्दी वाले बोले, उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ, कैसे आपके हाथों में चोट लगी है, कैसे आपके चेहरे पर सूजन आ रही है, कैसे आपके चेहरे पर चोट लगी हुई है। उन्होंने बहाने बनाने शुरू कर दिए, लेकिन वो झूठ नहीं बोल पा रही थी। तभी माँ साहब ने बस बातों ही बातों में कुछ हमदर्दी के जो बोल थे वो और ज़्यादा बोलने शुरू किए और माँ टूट जाती है। और जब टूट कर बिखर जाती है तो उसके बाद फिर अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देती है। दरअसल रोते रोते जो कहानी सुनाई वो पता चलता है कि जो उसका पति है वो शराब का आदी है। घर में जब भी आता है कलेश होता है और बेवजह कोई बहाना नहीं होता मारने पीटने का, बस मारपीट करता है। बस इतना था कि इसके बाद जो भी होता है वो बहुत ही भयानक होता है। इस बात की किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की हम समझने की कोशिश करते हैं कि आगे होता क्या है, क्योंकि जो होता है वो पूरे प्रदेश भर में इस बात की चर्चा आजकल हो रही है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक ज़िला है समस्तीपुर, और समस्तीपुर में ही एक थाना लगता है मुफस्सिल थाना क्षेत्र का एक गांव है लगुनिया रघुकंठ, और यहाँ का ये गोटीयारी वार्ड नंबर 40। 26 जुलाई 2025 की सुबह 6 बजे के आसपास एक घर से चीखने की, चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें आ रही थी। और जैसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, आसपास के लोग जाग जाते हैं। कुछ लोग जगे हुए थे, दौड़कर उस घर में आकर देखते हैं तो एक व्यक्ति है यहाँ का जिसका नाम सोनू कुमार झा होता है। दरअसल वो बिल्कुल नग्न अवस्था में लेटा हुआ है, यानी कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपना अंडरवियर पहना हुआ है। बाकी अजीब सी हालत उसकी हो रही थी। और उसकी जो पत्नी है वहीं बराबर में पड़ी हुई रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। बस लोगों को जैसे ही बहुत ज़्यादा आते हुए देखा, तुरंत ही वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। इसी बीच में फिर उसे होश में लाया जाता है। जो उसका बच्चा है, वो भी बेटा भी आ जाता है, और साथ ही जो उसका ससुर है, ससुर भी मौके पर आ जाता है। आकर देखते हैं, उस औरत को होश में लाया जाता है। होश में लाने के बाद उसे पूछा जाता है कि बेटा क्या हुआ है, क्या नहीं। वो कुछ बात बताती, तभी बेटा रोता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। 4 साल का वो लड़का माँ से कहने लगता है कि माँ क्यों तुम रो रही हो, क्या हो गया। वो रोते हुए कहती है कि देख तेरे पापा अब इस दुनिया से चले गए हैं। इतना कहना था कि उसके बाद फिर औरत रोने लगती है। गांव के लोगों का जमघट वहाँ पर मौके पर लग जाता है। देखते ही देखते फिर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग जाती है और फिर ये बात पुलिस तक पहुँच जाती है। जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ के SHO अजीत कुमार, ASP संजय कुमार पांडे, FSL टीम, सर्विलांस टीम ये मौके पर पहुँच जाती हैं। और आने के बाद जब देखती हैं वो देखते ही रह जाते हैं। दरअसल उस व्यक्ति की जो मौत हुई है वो वाकई बहुत भयानक रूप में हुई थी। उस महिला से पूछा जाता है कि आखिरकार तुम्हारे पति को क्या हुआ है, कुछ इसके बारे में बता सकती हो। तो वो कहती है कि साहब जैसे ही सुबह उसकी आंख खुली थी, उसने अपने पति को देखा कि उनके हाथ पर बिजली का तार पड़ा हुआ था। मैंने तो बस उसको हटाया है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। पुलिस को ये बात बड़ी अजीब लग रही थी कि महज तार के लगने से ऐसा कैसे हो सकता है। तभी पुलिस वाले अपनी जो प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन थी उसके आधार पर कहते हैं कि तुम्हारी दीवार पर भी ब्लड लगा हुआ है, तुम्हारे बिस्तर पर भी ब्लड की छींटे लगे हुए हैं, साथ ही जो इसकी पीठ पर हम देख रहे हैं लगभग 10 से 15 जैसे लाठियाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से मारते हैं उसके निशान पड़ जाते हैं, वैसे ही 10-15 इसके शरीर पर निशान हैं। उसके माथे पर चोट का गंभीर निशान है, साथ ही उसके मुंह से ब्लड बह रहा है, आँखों के नीचे एकदम से काला हो रहा है और गले पर कुछ काला काला निशान है। इतना सब कुछ तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है, गांव के लोगों को भी दिखाई दे रहा था। जो उस महिला का ससुर होता है टुनटुन झा, उसको भी यही सब दिखाई दे रहा था, लेकिन वो महिला शायद देखने की कोशिश नहीं कर रही थी। पुलिस ने उससे पूछा तो वो पहले कुछ और कहानी बताई, फिर दोबारा कुछ और कहानी बताई। यानी कि अभी इस मामले को बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई थी और पत्नी ने इसके बीच में कई सारे झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सामने वो ज़्यादा देर तक झूठ बोल नहीं पाती है। अब पुलिस ने उससे सख्ती से जब पूछा तब उसने एक कहानी सुनाई। दरअसल वो कहती है लगभग 8 साल पुरानी बात है, साल 2017 में
जो सोनू कुमार झा होता है, जो कि यहीं इसी गांव का, जिसमें मुफस्सिल थाना क्षेत्र का जो गांव लगता है, जिसका नाम है लगुनिया रघुकंठ, वहाँ का वो रहने वाला होता है। उसकी वो महिला जो रहने वाली होती है, गठो एक थाना होता है, वहाँ का गांव लगता है माधो विशनपुर, वहाँ के रहने वाले ही होते हैं। नाम उसका स्मिता झा होता है। धूमधाम से शादी हो जाती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी के बाद 1 या 1.5 साल तक तो सब कुछ ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक डेढ़ साल के बाद में कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ पूरी तरह से बदल जाती हैं, और जब बदल जाती हैं तो कुछ रूप थोड़ा सा अलग हो जाता है। दरअसल ये सोनू कुमार झा को शराब पीने की आदत पड़ जाती है, और वो बिना शराब पिए घर आता नहीं था, और जब वो शराब पी के आता था तो अपनी पत्नी के साथ कुछ अभद्रता करता था, ज़बरदस्ती उसके साथ करने की कोशिश करता था। पत्नी को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। वक्त आगे बढ़ने लगता है, एक बेटी पैदा हो जाती है, और कुछ दिन के बाद एक बेटा भी पैदा हो जाता है। उस महिला को ऐसा लग रहा था कि बच्चे पैदा हो जाएंगे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चे पैदा होने के बावजूद भी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। उसकी आदतें कोई कम नहीं हो रही थी। पहले वो मेहनत मजदूरी करता था, बाद में वो ई-रिक्शा वगैरह चलाने लगता है, और यही स्थिति थी। लेकिन उसने 1-1.5 साल पहले की बात है, उसने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए घर पे ट्यूशन टीचर लगवा दिया था। अब घर पे ट्यूशन टीचर लगवा दिया, साथ ही जो मारपीट का दौर है वो लगातार चल रहा था। इसी बीच में एक दिन वो अपने सब कुछ छोड़ छाड़ के दोनों बच्चों को लेके मायके पहुंच जाती है। वो घट्टो थाना क्षेत्र का जो गांव माधो विशनपुर लगता है, वहां पहुंच जाती है। इसके बाद एक पंचायत आयोजित की जाती है, और पंचायत में फैसला लिया जाता है कि अब कोई मारपीट वगैरह कुछ नहीं होगी, बस तुम वापस आ जाओ। किसी तरकीब से रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार स्मिता झा अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन पति की आदतों में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था, और उसने फिर से वही मारपीट करना शुरू कर दिया। इसी बीच में एक दिन ट्यूशन टीचर की इस पर नज़र पड़ जाती है, और ट्यूशन टीचर ने कुछ हमदर्दी के बोल बोले। पति ने शादी के 1 आध साल के बाद अपनी पत्नी से कुछ अच्छी से बात ही नहीं की थी, इसलिए वो अपने पति से प्यार कम और नफरत सी ज़्यादा होने लगती है। और जब ट्यूशन टीचर ने इसके साथ कुछ हमदर्दी के बोल बोलने शुरू किए तो इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। इसके बाद अब से करीब 6 महीने पुरानी बात है, दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं, और 4 साल का जो बेटा था वो अचानक अपनी माँ के पास पहुँच जाता है, और उसने अपनी माँ को और अपने ही ट्यूशन टीचर को आपत्तिजनक स्थिति में देख तो लिया था, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं कहा। और जैसे ही उसके पिता सोनू कुमार झा आते हैं, वो पूरी कहानी बयां कर देता है। अब जैसे कहानी बयां होती है तो इसके बाद फिर सोनू कुमार झा को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो मारपीट भी करता है और गुस्सा भी करता है, लेकिन इस मामले को ना तो पंचायत में लेके जाता, ना समाज में लेके जाता, और ना ही पुलिस थाने में लेके जाता। उसे लगता था कि शायद अगर ये बात घर से बाहर निकलेगी तो बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी, इसलिए उसने इस बात का किसी से जिक्र नहीं किया। सब कुछ फिर से नॉर्मल पटरी पर आने की कोशिश हो रही थी। ये रोज़ अपने घर से निकल जाया करता था और देर रात वापस आता था, लेकिन घर के अंदर आने के लिए 2 रास्ते होते हैं, क्योंकि जब देर रात ही आता था तो इसकी पत्नी परेशान होती थी, इसलिए उसके ससुर ने घर का एक ऐसी विंडो पे एक रास्ता ऐसा बनाया कि उसकी चाबी 2 थी, एक पति के पास रहती थी और एक पत्नी के पास रहती थी। पति बाहर जाए तो कभी भी आ सकता है, और पत्नी जब चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकती है। एक दिन की तारीख है, ये तारीख है 25 जुलाई 2025 की रात लगभग 12 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसने विंडो से अंदर एंट्री करता है, प्रवेश करता है, और घर में जैसे ही आता है देखता क्या है कि ट्यूशन टीचर और जो उसकी पत्नी स्मिता होती है, ट्यूशन टीचर का नाम होता है हरिओम झा। दरअसल वो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, और इसी बीच में पति की एंट्री हो जाती है, और वो दोनों इस बात से पूरी तरह से बेखबर थे। इस बात को देखकर सोनू कुमार झा को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और जैसे ही गुस्सा आता है वो इनसे कुछ कहासुनी कर देता है। इसी बीच में जो हरिओम झा होता है उसने केतली उठाकर पूरी ताकत के साथ उसके सर में मार देता है, और जैसे ही सर में मारता है तो वो गिर जाता है। इसके बाद उसने लाठी डंडे उठाने के बाद एक के बाद एक डंडा उसका मारना शुरू कर दिया। इनके शरीर के अलग अलग हिस्सों में करीब 10 से 15 निशान थे जो लाठी डंडों की वजह से हुए थे, और जो माथे पर चोट लगी थी वो केतली की वजह से लगी थी। लेकिन उन्हें लग रहा था कि शायद ये बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए इसका वहीं पास में एक तार पड़ा हुआ था, तार से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि शायद ये जिंदा है। ये कन्फर्मेशन करने के लिए बिजली का तार लेते हैं, और बिजली का तार लेने के बाद तब तक उसे लगाते हैं जब तक उन्हें पूरी तरह से इत्मीनान हो जाता है, तसल्ली हो जाती है कि अब सोनू कुमार झा इस दुनिया में रहा नहीं है, हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से फिर से वो उधर मरा हुआ पड़ा है। ये जो बेटी है, बेटी तो खैर जो इसी महिला है इसके मायके में थी, ससुर दूसरे कमरे में सो रहा था। उसको बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं था कि आज बेटे की यहाँ पर हत्या हो चुकी है। जो बेटा है वो आराम से सोया हुआ था। लेकिन दोनों ने, यानी कि ट्यूशन टीचर और साथ ही जो महिला होती है, वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध तब बनाते हैं जब उसके पति की मौत हो चुकी थी। लाश सामने पड़ी हुई है। उसके बाद वो आराम से जब एक दूसरे के साथ तसल्ली से हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। पत्नी आराम से सो जाती है, और उसके बाद
सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास उसकी आंखें खुलती हैं। आंखें खुलने के बाद कुछ उसने इस तरह से नाटक किया, इस तरह का स्वांग किया जैसे कि उसके पति की अचानक से मौत हो गई है, वो भी बिजली का तार पकड़ने की वजह से। वो 6 बजे के आसपास उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया। गाँव के लोग आते हैं, पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद अपना काम जब शुरू करती है तो वो महिला सच को 24 घंटे भी नहीं छिपा सकी। पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। हमारे ऐसे सूत्र बताते हैं कि उस लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस ने ये कहा है कि इसे कम से कम समय में चार्जशीट लगाकर अदालत भेजा जाएगा और इन आरोपियों को कम से कम समय में सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी, ताकि बताया जा सके, समाज में एक संदेश दिया जा सके कि बुरे काम का बुरा नतीजा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यहाँ पर स्मिता झा के परिवार वालों की जिम्मेदारी बनती है कि एक महिला लगातार अपने पति के शोषण का शिकार हो रही थी, उसके साथ मारपीट हो रही थी, वो बार बार मायके आती थी, लेकिन घर वालों को पता नहीं ऐसा क्या लग रहा था कि वापस उसके पास ससुराल ही उसको भेज रहे थे, जबकि उसका पति उसके साथ बहुत ज़्यादा हिंसात्मक रूप अख्तियार कर रहा था, उसके साथ मारपीट कर रहा था और उसे अपने पति से प्यार की जगह इतनी नफरत हो जाती है कि वो अपने पति से हमेशा हमेशा के लिए रास्ता ख़त्म बंद करने की कोशिश करती है। और वो एक उसे ऐसा प्यार मिल जाता है जो उससे भी छोटा होता है। अपने छोटे प्रेमी के साथ मिलकर वो अपने पति की हत्या तो कर देती है, लेकिन बाकी की ज़िंदगी उसकी सलाखों के पीछे गुजरेगी। और जो बेटा है और बेटी है, शायद उनका कैसे भविष्य सुधरेगा, क्या होगा उनका, आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और पति इस दुनिया में है नहीं, सास मर चुकी है, ससुर अकेला, आखिरकार बच्चों की परवरिश कैसे करेगा। दोस्तों, जाते जाते